दोस्तों, हम स्टार मैथमेटिक्स कोचिंग फारबिसगंज से बोल रहे हैं। आज कोरोना वायरस के कारण से जो है आज क्लास स्थगित हैं और आज इसीलिए हम एक ITI का जो है ITI का देख लीजिए, अरिहंत का बुक है, ठीक है ना। ITI का अरिहंत का बुक है और अरिहंत के बुक से हम सोच रहे हैं लॉकडाउन के कारण से जो हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास दे दे और इससे थोड़ा स्टूडेंट को थोड़ा सुविधा मिल सके, घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास कर सके। हाँ देखिए, बिहार ITI 2020 अरिहंत के बुक से है, ठीक है ना। अरिहंत बुक से नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बता रहे हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम होता है क्या। सबसे पहले देखिए, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ संख्या। पहले ये देखिए कि संख्या कहते हैं किसको। संख्या का मतलब हो जाता है एक साथ अगर कोई भी अंक लिखा जाता है, देखिए इसको बोला जाता है संख्या। 4363 को बोला जाता है संख्या। इसी को अगर लिखेंगे 4 3 6 3, इसको बोला जाता है अंक, डिजिट इसको बोला जाता है। चलिए सिलेबस पे चलिए, टाइम नहीं है इधर देखिए। रूट 81 क्या है। पहला क्वेश्चन है रूट 81 क्या है। तो भिन्न है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। तो रूट 81 हम जान रहे हैं, रूट 81 का वर्गमूल होता है कितना, 9 होता है। रूट 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। ये 9 जो होता है तो 9 क्या चीज निकल गया, परिमेय को अपरिमेय। तो देखिए, परिमेय उसको कहा जाता है जो P/Q के रूप में होता है, ठीक है ना। जो P/Q के रूप में होता है उसको परिमेय बोला जाता है। और जो रूट से बाहर आ जाए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो रूट से बाहर आ जाए उसको बोला जाता है क्या, परिमेय, ठीक है ना। जो रूट से बाहर आ जाए उसको परिमेय। जो रूट के अंदर हो, जिसका खंड न टूटे, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय बोला जाता है। यहाँ पे परिमेय कह रहा है तो रूट 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 9। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी आ गया, क्योंकि परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, इसीलिए वो परिमेय संख्या है। तो अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम ही होता है। देखिए सुनिए, प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग हमेशा डैश होता है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। कोई भी संख्या पे जो पावर 2 देते हैं उसको बोला जाता है वर्ग, ठीक है ना। एक आता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है रूट अंडर, ठीक है ना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट अंडर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है। देखिए, प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम ही होता है। देखिए कैसे सम होता है, देखिए प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग। सम संख्या कहते हैं किसको, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसी को क्या बोला जाता है, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 ये डॉट etc। देखिए ये सम संख्या, इसका वर्ग जैसे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग कितना आ जाता है 16, 6 का वर्ग कितना आ जाता है 36। यानी प्रत्येक जो है सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, सम ही होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी। तीसरा देखिए, शून्य क्या है। देखिए शून्य कुछ नहीं है, शून्य न ऋणात्मक है और न धनात्मक है। शून्य क्या है, क्या धनात्मक है, नहीं। ऋणात्मक है, नहीं। क्या उपयुक्त दोनों है, नहीं। देखिए शून्य न तो धनात्मक है और न ही क्या है, ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर कितना, डी। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा। सुनिए, 2 लगातार सम संख्या। दोस्तों हम क्या बताए थे, सम संख्या कहते हैं किसको, जिस संख्या में 2 से भाग लगे उसी को क्या बोला जाता है, सम संख्या। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। और लगातार का मतलब जारी। कोई भी सम संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, इसका बोल रहा है अंतर। कहीं से 2 डिजिट निकाल दीजिए। 2 डिजिट निकालने के बाद जैसे 8 में से 6 अगर घटा देंगे तो क्या अंतर 2 नहीं निकल जाएगा।
आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे घटाइए, 6 में से कितना, 6 में से 4 जाएगा कितना, 2 निकल जाएगा, 4 में से कितना, 2 जाएगा, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, हमेशा सम ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कितना, डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा भाग न लगे, ठीक है ना, जो 2 से भाग न लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, डॉट डॉट ETC, ये भी तो विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, कहीं से 2 को अंक निकाल लीजिए, ठीक है ना, कहीं से 2 अंक निकालिए, इसका अंतर, अंतर का मतलब होता है क्या, घटाओ। तो देखिए 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, कहीं से निकालिएगा तो इसका भी अंतर कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से आभास संख्या क्या है। आभास संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से विभाजित हो जाए, उसी को आभास संख्या कहा जाता है। आभास संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे, कोई अपने आप से, यानी कोई किसी अंक से न कटे, स्वयं से कटे, उसी को क्या कहा जाता है, आभास संख्या। देखिए 4/9 आभास संख्या ये नहीं है, क्योंकि बटा के रूप में आ जाए। देखिए बटा के रूप में आ गया, यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, देखिए वर्गमूल इसका आ जाएगा जैसे 2/3, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए काट देंगे ये, इसके बाद ये भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आभास संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं से कटे, एक और अपने आप से कटे, उसी को क्या बोला जाता है, आभास संख्या बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से क्या है, आभास संख्या। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा कर देता है, ऐसा कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, वो क्या है, 2 ही है। ऐसा कौन सा संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, वो क्या है, 2 ही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको हम काट दिए, 4/2 काट दिए, तो ऑप्शन कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जानिए, जो बट्टा के रूप में आ जाए, ठीक है ना, जो बट्टा के रूप में आ जाए उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, जो रूट में 9 रहे, जो रूट में 9 रहे। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ये तो अपरिमेय है, क्योंकि रूट टू क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय है, क्योंकि इसका खंड नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 2 का नहीं निकलेगा, 9 का कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इधर देखिए 4 दूनी 8, 8 3 11, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन कितना आ गया, ये ए नंबर। कैसे, सुनिए, परिमेय का मतलब होता है जो रूट से बाहर आ जाए, जो बट्टा के रूप में रहे, उसी को परिमेय बोला जाता है। जैसे 4 दूनी 8 1 9, 9/, कितना आ जाएगा, 4, 9/4 जो आ गया, देखिए 9/4, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए नंबर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय उसी तरह जो परिमेय है, देखिए √3 क्या है, अपरिमेय है, ये तो संभव नहीं है। ये भी अपरिमेय है और ये भी जो रूट में रहे, जिसका खंड न टूटे, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका खंड टूट जाए, जो बट्टा के रूप में आ जाए, उसको क्या, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना मस्त का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको कितना शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो चीज है पहले वो चीज लिख देना है। लिख देना है क्या, भाजक भागफल। जैसे देखिए जो है आराम से लिख रहे हैं, भागफल का 25 गुना, का 20 गुना होता है।
फिर बराबर लिख देना है क्या, शेषफल का 5 गुना, इसका 5 गुना कर देना। देखिए कितना आसान रूल है। अब यहाँ पे भागफल कितना दिया हुआ है 16, तो इसके जगह पे 16 दे देना है। लिखना है क्या, भाजक कॉमा भागफल 16, 16 गुना 25 बराबर कितना दिया हुआ है, शेषफल। देखिए शेषफल का 5 गुना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 16 गुना 25 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400। देखिए तो इसको बराबर दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा, तो 400 ठीक है। और बराबर इधर कितना दिया हुआ है, शेषफल का 5 गुना। तो यहाँ पे देखिए भागफल जो है 400 जो दिया है, तो अब एक तरह से यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। देखिए भाजक दिया हुआ है कितना 400, यहाँ पे लिखना है भाजक बराबर 400 और क्या दिया हुआ है भागफल, भागफल बराबर कितना 16। हाँ भागफल कितना दिया हुआ है 16। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ, शेषफल कितना आएगा, तो 400 में से इसको काट दीजिएगा ऐसे करके, तो कितना आ जाएगा 80 ना, 8 पंचा 40। हाँ तो शेषफल कितना आ जाएगा, देखिए शेषफल आ गया कितना आपका 80। तो तीनों चीज़ अगर मालूम है, भाजक मालूम है, भागफल मालूम है, शेष मालूम है, तो भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी 400 गुना कितना 16 प्लस कितना 80। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 4800 और 0 कितना 80 बराबर कितना हो जाएगा 48 80। यही क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। हाँ चलिए, और 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कैमरा आना चाहिए। हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू डॉट 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 प्लस 10 का क्यू बराबर 30 25 हो तो 2 का क्यू 4 का क्यू 6 का क्यू डॉट डॉट 10 का क्यू बराबर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में टकराता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बार बार इसको VVI मान लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन टकराता है। इसमें देखिए क्या करना है, क्वेश्चन है आपका 1 का क्यू, 1 मिनट, देखिए 1 का क्यू क्वेश्चन, देखिए 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू डॉट डॉट प्लस 10 का क्यू बराबर कितना है 30 25। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, किसका मान निकालना है, 2 का क्यू 4 का क्यू 6 का क्यू डॉट डॉट प्लस 20 का क्यू बराबर वाट है। देखिए इसको 2 भाग में तोड़ लेना है, ठीक है ना। इसको 2 भाग में, जैसे 2 गुना 1 पावर कितना 3, फिर इसको 2 भाग में तोड़ना है, 2 गुना 2 पावर कितना 3, फिर उसी तरह से इसको 2 भाग में तोड़ लेना, 2 गुना 3 पावर कितना 3। इसी तरह से जारी है कितना 20 का क्यू, यानी 10 गुना कितना 2 पावर कितना 3 बराबर क्या है वाट है। इसमें देखिए 2 का क्यू है 1 का क्यू है, 2 का क्यू है 2 का क्यू है, 2 का क्यू है 3 का, इसी तरह से जारी है। तो 2 का क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं कितना बचेगा, 1 का क्यू प्लस कितना 2 का क्यू, क्योंकि हर एक में 2 का क्यू कॉमन है, प्लस कितना 3 का क्यू। इसी तरह से 10 का क्यू कॉमन ले लेंगे, 2 का क्यू कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 10 का क्यू। इसका वैल्यू दिया हुआ 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 गुना इसका मान कितना दिया हुआ 30 25 गुना कर देना है, 8 पंचा 40 है, 16 16 4 20, इसके बाद कितना 8 या 24, ये आ गया ऑप्शन नंबर कितना आ गया सी नंबर, ठीक है ना। चलिए थैंक्स, इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में वीडियो बना करके भेजा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।